हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन इससे पहले वीडियो में हमने देख चुके हैं। सेकेंड है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी जनरेशन को हिंदी में पीढ़ी कहा जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या था, जो सन था 1940 से 1955 से 56 था। 1940 से 1955 से 56 तक था। अब देखो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, 1955 से 56 तक होगा। 1955 से 56 से 65 तक, 56 से 65 तक, मतलब यहाँ पर ये 10 वर्ष का है। मतलब ये जो सेकेंड जनरेशन थी 56 से 65 तक, ये 10 वर्ष तक चली थी। और वहाँ पर था 40 से 55, तो वो 15 वर्ष तक चली थी फर्स्ट पीढ़ी। अब उसे ऐसे ही याद रखना होगा। देखो तो उसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी फर्स्ट जनरेशन में, जो स्विचिंग डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व थी। स्विचिंग डिवाइस क्या थी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व थी, जिसकी खोज किसने की थी, ली डी फॉरेस्ट ने की थी। और उसमें जो लैंग्वेज थी, मशीनी लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो इसमें देखो जो स्विचिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर है। सेकेंड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर है, तथा इसके आविष्कारक थे जॉन बार्डिन, एन विलियम साकले और वाल्टर थे। ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार ब्रेल लेबोरेटरीज में किया था 1947 में। जो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था जॉन बार्डिन और विलियम साकले और वाल्टर ने 1947 में किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का। तो ये देखो मोस्ट आईएमपी क्या है कि जो स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर है, तो इसमें ये याद रखना है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था, प्रोसेसर क्या था। तो इसमें जो प्रोसेसर था ट्रांजिस्टर था, और फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व था, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक से बना होता है, जैसे सेमीकंडक्टर होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर होता है। यह सिलिकॉन से बनाया जाता है, सिलिकॉन जिसे एसआई से दर्शाया जाता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, जो अर्धचालक होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक एक ही है, से बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। जैसे सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर एक धातु है। तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं क्योंकि ये अर्धचालक होते हैं। तो लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज क्या थी, असेंबली भाषा थी। सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज असेंबली भाषा थी। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है। जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है, जिसे इसे प्रोग्रामी भाषा भी बोलते हैं। जैसे ये जो लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, जो लैंग्वेज थी असेंबली भाषा थी। तो असेंबली भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है। देखो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था कि असेंबली भाषा, तो असेंबली भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा भी कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर लैंग्वेज आई तो असेंबली भाषा या फिर प्रोग्रामिंग भाषा कोई भी एक आ सकती है। तो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए जो निमोनिक कोड का यूज़ होता है उसे ही प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। तो इसकी जो स्टोरेज डिवाइस थी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस थी वो चुंबकीय कोर टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक टेप थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस थी चुंबकीय कोर टेक्नोलॉजी या फिर मैग्नेटिक टेप थी। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था टाइपिंग, शेयरिंग व मल्टीटास्किंग था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइपिंग, शेयरिंग व मल्टीटास्किंग था। सेकेंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइपिंग, शेयरिंग व मल्टीटास्किंग था। इसमें इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस था, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या था, पंच कार्ड था। मोस्ट आईएमपी है, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या था, पंच कार्ड था। इसकी जो स्पीड थी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड थी माइक्रो सेकेंड थी, 10⁻⁶ की गति। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है IBM 1401, IBM 1401, CDC 6600 ETC।
इसके अनुप्रयोग, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग था, व्यवसाय तथा उद्योग वैज्ञानिक कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ व्यवसाय तथा उद्योग और वैज्ञानिक कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसकी विशेषताएं थी कि पिछली पीढ़ी की तुलना में तेज, जो पिछली पीढ़ी थी, जो फर्स्ट पीढ़ी थी, उसकी तुलना में जो सेकेंड पीढ़ी की जो जनरेशन है उसकी तुलना में ये थोड़े तेज चला करते थे, उसकी तुलना में थोड़े तेज थे। और फर्स्ट पीढ़ी की तुलना में थोड़ा छोटा था, फर्स्ट पीढ़ी की तुलना में ये थोड़ा सा छोटा था, विश्वसनीय था, ताप में कमी थी, मतलब इसका जो ताप है इसके ताप में कमी थी तथा कम बिजली की खपत होती थी, इसमें कम बिजली की खपत होती थी।